नमो आयरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं जीवं जीवमदवं जिणवरवसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते वैवंत। इस संसार में अनंत जीव हैं और वे सभी जीव सुख को चाहते हैं तथा सभी जीव दुख से डरते हैं। तो आखिर जो सुख को प्राप्त करना है और जो दुख से दूर होना है, दुख को दूर करना है, वह क्या है? तो हम देखें तो जो सुख को प्राप्त करना और दुख को दूर करना है वह हमारा वास्तविक प्रयोजन है। हम संसार में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य देख लें कि हम इधर पर पढ़ रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पढ़ रहा है या कुछ भी कार्य कर रहा है, किसी ना किसी प्रयोजन के लिए ही कर रहा है। कोई जीव IAS की तैयारी कर रहा है तो क्योंकि वो अपने जीवन में वेल सेटल्ड होना चाहता है, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, आगे ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, अपने लिए पोस्ट कमाना चाहता है, इसलिए वो उसकी तैयारी कर रहा है। तो उसका आगे वह प्रयोजन सिद्ध है कि उसे आगे क्या करना है। तो उसी प्रकार जो हमारा जो प्रयोजन है, क्या सच्चा सुख प्राप्त करना तथा जो दुख है उससे दूर होना, वह क्या है? हमारा वास्तविक प्रयोजन है। अब जो यह प्रयोजन है वह कैसे पूर्ण हो, वह प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो? तो हम सभी ने एक परिभाषा पढ़ी है कि जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके तथा हम सुखी ना हो सकें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो हमारे प्रयोजन की सिद्धि है वो कैसे होगी? तो प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से, प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ ज्ञान से जो हमारा प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? सच्चे सुख की प्राप्ति करना और दुख को दूर करना, इसकी हमें प्राप्ति होगी। तो प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान से ही हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, हमारे प्रयोजन की प्राप्ति होगी। परंतु आखिर ये प्रयोजन है क्या? ये प्रयोजनभूत तत्व है क्या और कितने हैं? तो कहते हैं प्रयोजनभूत तत्व कौन कौन से? 7 हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो जो अंत के 5 तत्व हैं, कौन कौन से? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये जो 5 तत्व कहे गए हैं, ये 5 तत्व कैसे हैं? ये 5 तत्व हैं पर्याय रूप तत्व। किसके पर्याय रूप तत्व? तो जो ऊपर कहे गए 2 तत्व हैं, जीव और अजीव, इन 2 तत्वों के ही पर्याय रूप तत्व कौन कौन से हैं? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब कैसे? तो जितने भी जो भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष हो रहा है, वह किसकी पर्याय हो रही हैं? वह हो रही हैं जीव तत्व की पर्याय। और जो जितना भी द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष हो रहा है, वह किसकी पर्याय है? वह है हमारे अजीव तत्व की। तो ये तो हुए 5 तत्व, परंतु इनमें से भी 2 प्रयोजनभूत तत्व कौन कौन से हैं? जो शुरू में जो द्रव्य तत्व रूप हैं, द्रव्य रूप तत्व हैं, वे कौन कौन से हैं? जीव और अजीव तत्व। अब इसमें अगर हम देखें तो अजीव तत्व कैसे कहा? तो अजीव तत्व इसे कहा कि जीव के अतिरिक्त, जीव के सिवाय जितने भी हम बाह्य में पर पदार्थ या जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं जीव के सिवाय, वह क्या है? वह सब अजीव है। जैसे हम देखें तो जैसे 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें यदि एक जैन व्यक्ति हो और कोई सामने वाला व्यक्ति उस जैन व्यक्ति से आकर पूछे, भाई साहब आप जैन हो? तो कहा हाँ हम जैन हैं। और बाकी सबसे क्या बोलेगा? तो ये जैन है तो यानी आप अजैन हो। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि वे जितने 3 व्यक्ति हैं वे सब एक ही रिलीजन के हो या एक ही कास्ट के हो या एक ही धर्म के हो, ज़रूरी तो है नहीं। परंतु उन सभी को जैन के अतिरिक्त अजैन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वे सभी जैन से पृथक हैं, जैन से अलग हैं। उसी प्रकार जो अजीव है
वह जीव से पृथक हैं। अब इतने सारे अजीव हैं कि हम उनको उंगली में नहीं गिना सकते, परंतु उनमें जीव का जो लक्षण है वह नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, अजीव कहा। जैसे उन व्यक्तियों में जो जैनीपना का लक्षण है, उन व्यक्तियों में जैनीपन नहीं है, उन व्यक्तियों में जैनपना नहीं है, ना वो व्यक्ति जैन है, तो हमने उन सभी को क्या कह दिया, अजैन है। उसी प्रकार जो जीव के अतिरिक्त जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी बाह्य पदार्थ दिख रहे हैं, वे सभी किस श्रेणी में आएंगे, वे सभी के सभी अजीव में आएंगे। अब अजीव तो हो गया, परंतु आखिर यह जीव क्या है? तो हमने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी है कि ज्ञान दर्शन रूपी चेतना को ही जीव तत्व कहते हैं। जो ज्ञान दर्शन रूप हो, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, जिसके पास ज्ञान और दर्शन स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा है वह कौन है? जीव। अब आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव अपने ग्रंथ द्रव्य संग्रह में जीव का वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से बताते हैं, यानी 9 लक्षणों के माध्यम से बताते हैं। तो वे किस प्रकार बताते हैं? जीवो भोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विष सोड गई। अर्थात जो जीता है, जो जीता है, जो उपयोगमय है, जो अमूर्तिक है, जो करता है, जो अपनी देह प्रमाण है, अर्थात जो स्वदेह प्रमाण है, जो भोगता है और जो सिद्ध है, तथा जिसका जो स्वभाव है वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव करने वाला है, जो ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, उन सभी को क्या कहा आचार्य ने? उन सभी को जो ये 9 लक्षण जिनमें हैं उसको क्या कहा? उसको जीव कहा। अब यदि हम 9 लक्षणों की अलग अलग चर्चा करें, सबसे पहले कौन सा है? जो जीता है। अब जीता कैसे? अब जैसे यदि हमने एक इंसान की पल्स मीटर में पल्स चेक कर रहे हैं, तो उसकी पल्स चल रहे हैं, तो हम उसको काय में कंसीडर करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति जीता है। परंतु यदि हम उस इंसान की जगह एक पौधा रख दें वहाँ और फिर उसकी पल्स नापें, क्या हम उसकी पल्स नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। और यदि उस पौधे की जगह यदि हम अग्नि रख दें, अग्नि की जगह वहाँ पे जल रख दें, तो क्या हम इन सभी चीज़ों की पल्स नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। तो फिर क्या ये जीते नहीं हैं? जीते हैं, ये सभी जीव हैं। तो फिर कैसे जीते हैं? तो कहते हैं जो ये सभी जीव हैं वो 10 प्राणों के माध्यम से जीते हैं। अब 10 प्राण कौन कौन से? 10 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, एक श्वासोच्छ्वास और एक आयु। तो जो इन 10 प्राणों के माध्यम से जीते हैं उसको जीव कहा। अब इसमें भी ऐसा है कि 10 प्राण सभी जीवों के नहीं होते। अब एकेंद्रिय जीवों के, एकेंद्रिय जीव है वो मात्र 4 प्राणों के माध्यम से जीता है। 4 प्राण कौन कौन से? तो एक इंद्रिय जीव है तो सिर्फ उसकी एक इंद्रिय रहेगी, तो 5 में से सिर्फ एक इंद्रिय रहेगी, कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। ठीक है। 3 बल में से मात्र उसके पास एक ही बल रहेगा, कौन सा? काय बल। और श्वासोच्छ्वास और आयु सभी जीवों के पास होती हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव 4 प्राणों के माध्यम से जीता है। अब अगला कौन सा है? 2 इंद्रिय। तो जो 2 इंद्रिय जीव है वह 6 प्राणों के माध्यम से जीता है। 6 प्राण कौन कौन से? तो 2 इंद्रिय, सबसे पहले 2 इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। अब रसना इंद्रिय इस जीव के, 2 इंद्रिय जीव के पास आई है, तो इसमें उस जीव के एक और बल बढ़ गया। कौन सा बल बढ़ गया? वचन बल बढ़ गया। तो मन, काय बल और वचन बल, इस प्रकार हो गए 4। और सभी जीव आयु और श्वासोच्छ्वास सबके पास होता है। तो इस प्रकार इन 6 प्राणों के माध्यम से जो 2 इंद्रिय जीव है वो जीता है। अब अगला कौन सा है? अगला है 3 इंद्रिय। तो ऐसे ऐसे एक एक करके आगे लगाते जाएं तो 3 इंद्रिय में एक और इंद्रिय बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हो गया, वो जीता है 7 प्राणों के माध्यम से। फिर अगला है 4 इंद्रिय, तो वो जीता 8 प्राणों के माध्यम से। और जो असंगी पंचेंद्रिय जीव है मात्र उसके मन बल नहीं होता, बाकी शेष 9 जितने प्राण हैं वह सभी उन 9 प्राणों के माध्यम से जीता है। तो जो असंगी पंचेंद्रिय है वो 9 प्राणों के माध्यम से जीता है, और जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वो 10 प्राणों के माध्यम से जीता है। परंतु ये तो हुई व्यवहार से बात। निश्चय से देखें तो निश्चय से प्रत्येक जीव अपने चेतन प्राण के माध्यम से ही जीता है, चेतना रूपी प्राण के माध्यम से ही जीता है। चेतना मतलब
ज्ञान दर्शन रूप प्राण से ही जीता है। जो उसके पास ज्ञान दर्शन है, जो जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उससे ही वह जीव जीता है। तो सीधी बात कहें तो जिसके पास ज्ञान दर्शन है वह जीव है और वह जीव उसी से जीता है। अगला विशेषण क्या दिया? उपयोगमय। उपयोगमय अर्थात उपयोग की परिभाषा क्या कही है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। कैसा? जो ज्ञान दर्शन का कार्य हो रहा है, जो ज्ञान दर्शन का परिणमन हो रहा है, उसको ही उपयोग कहा। अब उपयोग के कितने वेद हैं? तो हमने सभी ने पढ़ा है साधु विदोष चतुर्वेदा, अर्थात उपयोग 2 प्रकार का है और उस 2 प्रकार के उपयोग के क्रमशः 4 तथा 8 वेद हैं। 2 प्रकार का उपयोग कौन कौन सा? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग अर्थात जो भी हम सामान्य सत्ता मात्र का जो हमें प्रतिभास हो रहा है, मात्र जो वस्तु की जो सत्ता है, जो अस्तित्व का, उसका जो अस्तित्व का हमें प्रतिभास हो रहा है कि वो वस्तु है, तो उसको हम किसकी श्रेणी में डालेंगे? दर्शन उपयोग की श्रेणी में। और फिर उसके बाद जो हमें उस वस्तु का जो विशेष ज्ञान हुआ, जो हमें उसके बारे में नया जानने में आया या जो हमने उसके बारे में जाना, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो आएगा ज्ञान उपयोग में। अब जो दर्शन उपयोग हैं उसके कितने वेद हैं? उसके हैं 4 वेद। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और जो ज्ञान उपयोग हैं उसके कितने वेद हैं? मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। इस प्रकार जो ज्ञान उपयोग है उसके 8 भेद हैं। अब इन सभी की परिभाषा तो नहीं जानेंगे, इन सभी की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगला कौन सा है? अगला विशेषण है अमूर्तिक। अमूर्तिक अर्थात हम सीधी भाषा में समझ लेते हैं कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है उसको ही हम अमूर्तिक मान लेते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं, कितनी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें अपने नेत्रों से नहीं दिखती हैं। पुद्गल परमाणु हैं, वह हम अपनी नेत्रों से नहीं देख सकते। तो ऐसा है कि हम उसको जीव के अंदर डाल लेंगे? नहीं, उसको हम जीव के अंदर से नहीं डालेंगे क्योंकि वो दिखता नहीं है। परंतु जो अमूर्तिक की जो हमने परिभाषा पढ़ी है या जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हम दिखता नहीं है, वो पूरी कथनचित सही नहीं है। अमूर्तिक की परिभाषा क्या है? अमूर्तिक की परिभाषा है कि जो 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस और 2 प्रकार के गंध और 5 प्रकार के वर्ण से रहित है। अर्थात इन 5 इंद्रियों के विषयों से जो जीव है वो रहित है, इन 5 इंद्रियों से रहित है, इसलिए यह जीव कैसा है? ये अमूर्तिक है। अब व्यवहार में तो हम देख रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं कि कर्म के कारण, कर्म बंधन के कारण इसको शरीर मिला है। तो हम देख रहे हैं कि इस जीव के 5 इंद्रिय हैं और शरीर मिला है, इसलिए हम इसको व्यवहार से कह रहे हैं कि व्यवहार से यह जीव मूर्तिक है। परंतु निश्चय से यह जीव कैसा है? अमूर्तिक। तो ये हुआ अमूर्तिक। अगला कौन सा है? अगला है कर्ता। अब कर्ता कैसा? कर्ता तो हमने पढ़ा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर्ता धरता नहीं है। फिर आचार्य यहाँ पे कर्ता कह रहे हैं। तो कर्ता क्यों? तो कर्ता इसलिए कह रहे हैं, वो कहते हैं व्यवहार से जो यह जीव है वो पुद्गल द्रव्य कर्मों का करता है। पुद्गल द्रव्य कर्म का कैसा करता है? कि इस जीव ने अपने परिणाम किए, इस जीव ने कषाय करी और फिर उसके कारण उसे नवीन द्रव्य कर्म बंधे, तो इस अपेक्षा से उसको कर्ता कहा। परंतु ये भी मात्र निमित्त ही है। निमित्त की अपेक्षा से ही यहाँ पर व्यवहार से जीव को कर्मों का कर्ता कहा। अब निश्चय से देखें तो निश्चय से जीव किसका करता है? तो निश्चय से ये जो जीव है वो अपने भाव कर्मों का करता है, अपने परिणामों का, अपने भाव कर्म परिणामों का ही करता है। जो भी यह जीव मोह राग देश रूपी परिणाम कर रहा है, इनका ही जीव करता है। अगर हम इसको शुद्ध निश्चय से देखें तो शुद्ध निश्चय से कैसा? तो मात्र जो चेतना भाव रूप जो परिणाम हो रहे हैं, जो ज्ञान दर्शन रूप जीव के परिणाम हो रहे हैं, उनका ही मात्र जीव को कर्ता कहा गया है। तो जीव किसका कर्ता हुआ? मात्र अपने चेतन परिणामों का ही कर्ता हुआ। इस प्रकार जीव को कर्ता कहा। अगला है स्वदेह प्रमाण। स्वदेह प्रमाण कैसे? कि हम देखें तो वास्तव में निश्चय से ये जो जीव है वो असंख्यात प्रदेशी है।
अब असंख्यात प्रदेशी होने पर भी मात्र कर्मों के कारण, शरीर मिलने के कारण यह जो जीव है वो उस शरीर में बंधा हुआ है, उस शरीर में उसके जो प्रदेश हैं वो संकुचित होकर के हैं उसके अंदर। अब जैसे हम देख लें कि एक चींटी का शरीर देखें या हाथी का शरीर देखें, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, परंतु जितने प्रदेश चींटी के शरीर के अंदर, जितने प्रदेश उस चींटी की आत्मा के हैं, उतने ही समान प्रदेश हाथी की आत्मा के भी हैं। परंतु आप यहाँ पर जीव की शक्ति को देखिए कि कितना संकुचित होकर वह उतने ही प्रदेश चींटी के शरीर के अंदर आ गए और उतने ही प्रदेश विस्तरित होकर के उस हाथी के शरीर के अंदर आ गए। तो हम महावीर भगवान की शिक्षा में पढ़ते हैं ना कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इसी अपेक्षा से देखते हैं कि जो ये आत्मा है वे सभी असंख्यात प्रदेशी हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हम किसी को कहते हैं कि ये छोटा है, ये मोटा है, ये लंबा है, ये पतला है, परंतु जो आत्मा के प्रदेश हैं वे सभी के समान हैं। शरीर के कारण ही वह जो आत्मा के प्रदेश हैं उसमें संकुचित होकर के रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कहा स्वदेह प्रमाण। अब इसमें भी एक छूट है कि जब समुद्घात होता है, समुद्घात अर्थात जब यह जीव अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ता, मूल शरीर को छोड़े बिना ही जो आत्मा के प्रदेश जो बाहर निकलते हैं उसको हम समुद्घात कहते हैं। जैसे केवली भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहले केवली समुद्घात होता है, जिससे जो भी उनके कर्मों की जो भी स्थिति आगे तक की है तो वह समान उनके आयु तक आ जाती है, जिससे उनके कर्म झड़ सके उनकी आयु तक। तो जो केवली समुद्घात होता है कर्मों के घात करने के लिए, उसी प्रकार ऐसे ही कुल 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। तो जो समुद्घात में क्या होता है, जीव के जो प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश हैं, वो बाहर निकल जाते हैं अपने शरीर से, और जो उनका काम होता है वह काम कर करके वापस ही उस शरीर के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा कि यह जीव कैसा है, स्वदेह प्रमाण है, यानी अपनी अपनी देह के प्रमाण हैं। अगला कौन सा है, अगला है भोक्ता। अब भोक्ता कैसे हैं, तो कहते हैं जो कर्ता होता है वही भोक्ता है, जिसने जो करता है वही भोगता है, जिसने किया है तो वही भोगेगा। अब हमने कर्ता में क्या पढ़ा था, जीव किसका करता है, तो व्यवहार से पुद्गल द्रव्य कर्मों का करता है। तो यहाँ पर भी व्यवहार से जीव पुद्गल द्रव्य कर्मों का ही भोगता है। जो भी उसने पुद्गल द्रव्य कर्म बांधे थे वे कभी ना कभी तो उसके उदय में आएंगे, तो जब वे उदय में आते हैं तो जो उनका फल है वह वो भोगता है। तो इसलिए जीव को क्या कहा, भोगता है, परंतु उसको भी व्यवहार से कहा, क्योंकि जो पुद्गल द्रव्य कर्म है वह तो पुद्गल है और जो ये जीव है वह जीव है। तो दोनों ही अलग अलग द्रव्य हैं और दोनों में अत्यंता भाव है, मात्र निमित्त के कारण निमित्त है जीव उसको भोगने में, इसलिए उसको भोक्ता कहा। वास्तव में देखा जाए तो जीव पुद्गल द्रव्य कर्मों का भी भोक्ता नहीं है। तो निश्चय से किसका भोक्ता है, तो निश्चय से जो वो चेतन भाव कर रहा है, जो अपने चेतन परिणाम करता है, मात्र उसी का ही भोक्ता है। जो वो ज्ञान दर्शन से जान रहा है, मात्र ज्ञान दर्शन का ही वह जीव भोक्ता है। तो ये जीव क्या है, भोक्ता है। अगला कौन सा है, संसारस्थ। संसारस्थ कैसा, यानी जो जीव संसार में स्थित है। अब संसार में स्थित कैसे, संसार में स्थित तो सिद्ध भगवान तो चले गए हैं, मोक्ष चले गए हैं, फिर वो संसार में स्थित कैसे हैं, तो उन्हें भी भूत नैगम नय की अपेक्षा से संसार स्थित कहा, संसार में स्थित कहा। और जो ये जीव है उसके भी हम 2 प्रकार से भेद देखते हैं। कौन कौन से, संसारी और मुक्त। तो मुक्त में तो सिद्ध परमेष्ठी हो गए। अब संसार में कौन कौन से बचे, जो त्रस जीव हैं और जो जितने भी शेष जो स्थावर जीव हैं वे सभी त्रस जीव। कौन कौन से, जो 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव हैं वे सभी त्रस में आते हैं। और स्थावर में कौन कौन से, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और पृथ्वी कायक। ये जो जीव हैं वे सभी किस में आएंगे, वे सभी जीव स्थावर में आएंगे। तो जो भी जो स्थावर और त्रस जीव हैं वे कैसे हैं, संसारस्थ, अर्थात संसार में स्थित हैं। अगला कौन सा है, अगला है सिद्ध। सिद्ध यानी जीव, ये जो जीव है वह स्वभाव से ही सिद्ध के समान है। वह कैसा है,
गुरुदेव श्री की बहुत फेमस लाइन है, वो हर जगह ही यूज़ करते हैं और गुरुदेव श्री हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हूँ परमात्मा छूँ। वो अपने को किसके समान मानते हैं, परमात्मा के समान मानते हैं। किसके समान, सिद्ध भगवान के समान मानते हैं। तो क्या वो सिद्ध भगवान है? वास्तव में देखा जाए तो सभी जीव स्वभाव से सिद्ध समान हैं। सिद्ध परमेष्टि के गुणों में और हमारे गुणों में कोई भी अंतर नहीं है, समान गुण हैं। परंतु इस कर्म बंधन के कारण हम संसार में हैं और कर्म बंधन से मुक्त होने के कारण जो ये सिद्ध परमेष्टि हैं वे मुक्त हैं, इसलिए वह पूर्ण सुखी हैं। परंतु वास्तव में तो हम सिद्ध ही समान हैं, सिद्ध ही मेरा स्वभाव है, सिद्ध ही मेरा स्वरूप है और सिद्ध ही पद में को प्राप्त करना है। अगला कौन सा है? अगला है स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला। स्वभाव से ऊर्ध्वगमन कैसा? तो हम देखें तो अग्नि है, अग्नि की जो लौ है, जो उसकी शिखा है, अग्नि की लौ हमेशा ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है। वह हमेशा देखना, चाहे आप एक लाइटर दे के उसको ऐसा उल्टा करो तब भी जो उसकी लौ है वह ऊपर की तरफ ही जाएगी। उसी प्रकार जो यह जीव है उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। वह जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर के कहाँ जाने वाला है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है, ऊर्ध्व गति को ही प्राप्त करने वाला है, अर्थात सिद्ध गति को ही प्राप्त करने वाला है। इसलिए जीव को कहा ऊर्ध्वगमन स्वभावी, ऐसा जीव को कहा। तो इस प्रकार इन 9 विशेषणों के माध्यम से आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने जीव का स्वरूप बताया। 9 विशेषण कौन कौन से, एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ। जो जीता है, जो उपयोगमय है, जो अमूर्तिक है, जो करता है, जो अपने स्वदेह प्रमाण है, जो भोक्ता है, जो संसार में स्थित है और जो सिद्ध है और जो स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह सभी कौन है? वे सभी जीव हैं। हम सभी भी इस जीव का सच्चा स्वरूप जानें और जो हमारा वास्तविक प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।